हेलो एवरीवन। तो फाइनली जिस चीज़ का हमें जिस घड़ी का इंतज़ार था वो घड़ी आ चुकी है, यानी कि आरआरबी 2025 का आपका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और ये न्यूज़ आप सभी तक पहुंच चुकी है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि आखिर आपकी हिंदी की बात करते हैं, यानी कि अगर हम बात करते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम की, तो उसमें आरआरबी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें आपका हिंदी पूछा जाता है। यानी कुछ ऐसे बहुत से ऐसे मतलब कि जगह के स्टूडेंट्स होते हैं, जिनको ऐसे बहुत से क्षेत्र के स्टूडेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि हम मतलब कि अपनी जो हमारी लैंग्वेज है उसमें हम अपना जॉब को सिक्योर करें, ठीक है, और वो बैंकिंग लाइन में भी जाना चाहते हैं। तो ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर आपकी हिंदी पूछी जाती है इंग्लिश के साथ साथ। यानी अगर आप इंग्लिश नहीं लेना चाहते हैं तो एक आपके पास ऑप्शन होता है, वो होता है हिंदी का, ठीक है। तो आज इस क्लास में हम हिंदी की रणनीति पे बात करने वाले हैं कि क्या आखिर हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आरआरबी पीओ क्लर्क 2025 को क्रैक करने की, ठीक है। उससे पहले पहले तो क्लास में बढ़ते हैं आगे। उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ आरआरबी की जो ओवरव्यू देना चाहूँगी कि आखिर आपका ये आरआरबी एग्ज़ाम है क्या चीज़, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो ये जो है ऑर्गेनाइज कौन कराता है, आईबीपीएस कराता है, ये आप सभी को पता है। और जो ये होता कौन कौन से एग्जाम है, तो ये होता है क्लर्क का होता है, यहाँ पे आपका होता है ऑफिसर स्केल, यानी कि ये होता है आपका पीओ 2-3 लेवल पे भी होता है ये एग्जाम, ठीक है। उसके बाद अगर हम वैकेंसी की बात करते हैं तो ये पूरी 13,217 है इसमें। यानी कि अगर मैं बात करूँ इसमें ये ओवरऑल वैकेंसीज मैं बता रही हूँ, इसमें आपकी सारी की सारी वैकेंसीज ऐड है, हर पोस्ट के लिए अलग अलग वैकेंसीज निकलती है। ओके, तो अब बात आती है किसकी कि रजिस्ट्रेशन डेट जो है आपका 1 तारीख यानी 1 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और 21 सितंबर तक जो है आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन टाइम से कर लें। ओके, अब पार्टिसिपेटिंग बैंक इसमें 28 और ये जो आपका एग्ज़ाम होता है वो ऑनलाइन मोड पे आता है, ये आप सभी को पता है। और अगर मैं इसका बात करूँ प्रोसेस क्या होता है, ऑफिसर स्केल 1, यानी कि अगर मैं इसका बात करूँ आपका जो पीओ होता है इसमें प्रीलिम होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। इसमें ऑफिस असिस्टेंट में आपका प्रीलिम होता है और मेंस होता है। और जो प्रीलिम होता है उसमें आपके 2 ही सब्जेक्ट आते हैं। मेंस यानी कि अगर मैं हिंदी की बात करूँ, आप सभी को पता है आपकी हिंदी सिर्फ और सिर्फ मेंस में आती है और वो भी पूरे 40 प्रश्न यानी कि 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपकी हिंदी जो है मेन जो पूरी की पूरी सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही आती है, ठीक है। तो ये आपका पूरा ओवरव्यू है। और अगर मैं बात करूँ इंपॉर्टेंट डेट्स, इन डेट्स को आप ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे, ध्यान देंगे। अगर मैं बात कहूँ कि जो आपका नोटिफिकेशन आया 31 अगस्त को आ चुका है, 1 सितंबर से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, यानी कि आप जो फॉर्म है अप्लाई 1 तारीख से कर सकते थे, ठीक है। आज 2 तारीख हो गई है तो जल्दी से जल्दी आप इसे अप्लाई कर देंगे। 21 सितंबर जो है इसका अप्लाई ऑनलाइन हो सकता है, मतलब 21 सितंबर तक आप इसको भर सकते हो। उसके बाद इसका जो वेबसाइट है वो क्लोज हो जाएगी, तो इस डेट्स को आप याद रखोगे। अब मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आ रही थी कि मैम हमारे जो एग्ज़ाम है यानी प्रीलिम कब होगा, मेंस कब होगा, क्लर्क का कब होगा, पीओ का कब होगा, तो ये सारी डेट्स आप ध्यान देंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ आरआरबी प्री एग्जाम ट्रेनिंग जो है नवंबर 2024-5 की बात अगर मैं करूँ, क्लर्क जो है आपका वो 6th, 7th, 13th एंड 14th दिसंबर का होने वाला है, ये प्रीलिम की बात है, ठीक है। और इसी में क्लर्क का जो मेंस है वो यानी कि 1 Feb 2026, यानी कि यहाँ आपकी आती है हिंदी, यहाँ आपकी पूछी जाएगी हिंदी, ठीक है। अब मैं बात करूँ पीओ के प्रीलिम की, तो पीओ का प्रीलिम जो है 22 और 23 नवंबर को होगा। और इसी में मेंस की अगर मैं बात करूँ तो वो आपका दिसंबर में होगा, यानी कि हमें फोकस रखना है किस पे। अगर मैं हिंदी को टारगेट करके बात करूं आप लोगों से, तो आपका जो दिसंबर में एग्जाम होने वाला है, दिसंबर में होगा आपका कौन सा होगा, पीओ का होगा, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की फैब की, यानी कि अगर मैं क्लर्क की बात करती हूँ तो वो होगा आपका फैब में एग्ज़ाम, ठीक है। यानी कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास इनफ टाइम है अपनी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके ढंग से तरीके से पढ़ने के लिए, ठीक है। ओके, तो इसको सबसे पहले आप इस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे कि आप अपना फॉर्म टाइम से फिल कर दें। कुछ बच्चे वेट करते हैं कि अरे हम आखिरी में कर देंगे, देन फिर क्या होता है साइड में कुछ ना कुछ इश्यूज आने लगते हैं, ठीक है, ग्लिच होने लगती हैं चीज़ें, फिर नहीं हो पाती है। अब इसका एक बार आप थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न देख लेंगे कि आखिर आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। ये है आपका प्रीलिम,
ये है आपका प्रीलिम का, और इसमें जो आता है आपका रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाती है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, और ये 40 क्वेश्चंस होते हैं और 40 ही मार्क्स के होते हैं। टाइम ड्यूरेशन आपके बैंकिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप टाइम देखिए, 40 क्वेश्चन होगा आपका और सिर्फ 25 मिनट आपके पास समय होता है। और इसी तरीके से इसमें भी होता है, मैथ्स में भी और रीजनिंग में भी सिर्फ 20 मिनट का आपका टाइम होता है। यानी कि टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन हम देखें तो ये आपका 80 है, और अगर हम मिनट्स देखें तो आपके पास होते हैं 45 मिनट्स। इसीलिए हम बात करते हैं हमेशा टाइम मैनेजमेंट की, इसीलिए हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, अब इसको हम इम्प्रूव करेंगे, इस पे भी बात देखेंगे कि आखिर इसको हम कैसे बढ़िया कर सकते हैं। अब मैं मेंस की बात करूं तो मेंस में आपका आता है रीजनिंग, आता है कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है आपसे, जनरल अवेयरनेस होता है। अब इंग्लिश और हिंदी में ऑप्शन होता है, यानी कि आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। आप जिसमें भी ज़्यादा कंफर्टेबल हो या फिर जिसमें भी आपको लगता है कि मैं इस वाले अपने लैंग्वेज में ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, मेरे मार्क्स इसमें ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं, इसमें मार्क्स ज़्यादा है, या फिर मैं इसमें ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकता हूँ, आप वो सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। चाहे आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ जा सकते हैं या फिर हिंदी के। अब बहुत बच्चों का आता है कि मैम अगर हम हिंदी चूज़ कर रहे हैं, यानी सब्जेक्ट आप हिंदी चूज़ कर रहे हो, तो क्या आपका पूरा पेपर क्या हिंदी में हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है कि आपको इन दोनों में से चूज़ करना है बस, ठीक है, सिंपल है। हाँ, कट ऑफ पे भी बात करेंगे, फिलहाल अगर मैं बात करूँ न्यूमेरिकल एबिलिटी पेपर है, ये भी आपका 40 का ही होता है, यानी क्वेश्चन आपके सभी नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं, मार्क्स अलग अलग है। हिंदी की मैं बात करूँ तो 40 ही क्वेश्चन होता है और 40 ही मार्क्स का होता है, यानी कि मैं बात करूँ तो एक क्वेश्चन एक नंबर का ही हुआ है ना, 1 by 1 ही हुआ ये तो। और इसमें आपको 40 मिनट में 30 मिनट्स में 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 40 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 30 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये पूरा था आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका आरआरबी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल गई, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारा हिंदी का सिलेबस क्या होता है। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, आप कोई भी साइट देख लो, कहीं पर भी देख लो, कहीं भी ऑफिशियल ऐसा कोई सिलेबस की बात नहीं की गई है, स्पेशली हिंदी की। लेकिन हमने देखा है कि जब हिंदी और इंग्लिश की बात आती है, किसकी, जब हिंदी और इंग्लिश की बात आती है, तो वहाँ का जो है हमारा प्रीवियस ईयर, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करूँ, जितने भी अभी तक एग्जाम्स हुए हैं, हमारा क्या होता है, सभी के सभी जो होते हैं ना, ये सेम होते हैं। यानी मैं टॉपिक्स बात करूँ, जो इंग्लिश में टॉपिक होता है वही सेम टॉपिक आपका हिंदी का भी पूछा जाता है। यानी अगर मैं इंग्लिश में क्लोज टेस्ट की बात करूँ तो आपका हिंदी में भी पूछा जाता है, एरर की बात करूँ तो वो आपका हिंदी में भी पूछा जा रहा है। यानी कि तो मैंने ये आप लोग का सिलेबस बताया है कि भाई देखो, शब्दकोश क्रम आता है, डिक्शनरी जो आपकी इंग्लिश में होती है उसी को आप हिंदी में शब्दकोश कहते हो, ठीक है। शब्द के प्रकार आपसे पूछा गया है, वाक्य के प्रकार, और यहाँ से बहुत ही ऐसे कि बहुत रेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चीजें आप देख के चलिए। वाक्यांश के लिए एक शब्द आपसे पूछा जाता है शुद्धिकरण, यानी कि वर्तनी शुद्धि। यानी कि जब मैं बात करूं, जैसे मैं कुछ भी कहूं, औपनिवेशिक कैसे लिखेंगे, औपनिवेशिक हो गया, इसके लिए कैसे लिखोगे, इस तरीके से आपके शुद्ध वर्तनी वाले क्वेश्चंस आते हैं कि आपका देखना होता है कि आप कौन से वर्ड किस तरीके से लिखते हैं, ठीक। शुद्ध वर्तनी आता है, मुहावरे, लोकोक्तियां आपसे काफ़ी पूछी जाती है। वाक्य में त्रुटि यानी कि एरर वाले क्वेश्चंस आपके अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। या फिर मैं बात करूँ, वाक्य के क्रम वाले क्वेश्चंस बनते हैं, और मैंने ऑलरेडी आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई हुई भी हैं। आप प्लेलिस्ट जाओगे, चेक करोगे, मेरी आरआरबी वाली प्लेलिस्ट चेक करोगे, या तो आप सर्च कर लेना, या फिर आपको चैनल पे ही प्लेलिस्ट थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि कुछ टाइम से क्लास नहीं ली है इसलिए, ठीक है। हाँ, तो अब विपरीतार्थक शब्द आते हैं हमारे, यानी कि अगर मैं बात करूँ विलोम शब्द की, अब आपसे इंग्लिश में भी ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो हिंदी में भी आएंगी, सीधी सी बात है। समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द आते हैं। अब वाक्य शुद्धिकरण यानी कि हमें देखना होता है वाक्य में क्या एरर है, जैसे इसमें हमारा क्रिया का एरर है, या फिर हमारा अगर मैं कारक की बात करूँ, या फिर विलोम की बात करूँ, या फिर वचन की बात करूँ, लिंग की बात करूँ, विराम चिन्ह की बात करूँ, कौन सा एरर होता है, ठीक है। तो ये आता है अपठित गद्यांश, यानी कि आपका पैराग्राफ पूछा जाता है, और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जाते हैं। तो यानी कि अगर मैं बात करूं, आपका हिंदी का सिलेबस ऐसे कहीं भी आपका किसी भी साइट पे आपको नहीं मिलता है, लेकिन जब हमने पूरा एनालिसिस हमने देखे प्रीवियस ईयर, तो वो सेम ही आपका इंग्लिश का ही पूछा गया है। जो आपका इंग्लिश का सिलेबस है सेम आपका हिंदी का सिलेबस है।
ठीक है। कोई बच्चा कह रहा है हिंदी की कोई बुक बता दो। बच्चे देखो, जब बुक की बात आती है, ऐसी कोई मैं एक स्पेशली बुक नहीं कहूँगी कि आप ये बुक ले लो और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। मैं एक ऑनेस्टली एक चीज़ बोलूँगी कि आपको मैं हिंदी के लिए अभी कोई भी ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप ये बुक ले लो और आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। कोई भी ऐसी बुक नहीं है अभी मार्केट में, कोई भी नहीं है जहाँ से आप मैं कहूँ ये बच्चे पढ़ लो और आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, जिस पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ, आपको आपका सिलेबस पता होना चाहिए अच्छी तरीके से। आप पहले तो सिलेबस सबसे ज़रूरी होता है, क्या पढ़ना है सो ज़रूरी होता है क्या आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, जो सिलेबस में नहीं है फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक। सिलेबस आपको सबसे पहले आपका सिलेबस पता होना चाहिए, सिलेबस क्या है। अब उसका ज़रूरी होता है कि टॉपिक वाइज आप चीज़ें क्लियर करें। सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट, यानी मैं बात करूँ थ्योरी, सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। सभी टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए कि हाँ, हमारा ये वाला जो अगर मैं पर्यायवाची से हमसे कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमें वो चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब बात आती है कि इसके लिए टॉपिक, सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी होगी कि हम टॉपिक्स को अपने क्लियर करेंगे और देखेंगे कि इसमें आखिर प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रैक्टिस सेट कराया करूंगी। PYQ हो गया या फिर आता है आपका MCQ। देखो MCQ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपको 40 क्वेश्चन करने हैं और 30 मिनट में आपको जो मैंने प्रैक्टिस कराई है, आप जब वाक्य क्रम की बात करते हो उसी में आपको कम से कम 2 से 5 मिनट लग जाता है। 2 से 3 मिनट इजीली एक बच्चे को लग जाता है, 4-5 मिनट, क्योंकि वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, उन्हें पढ़ने में, उसको अरेंज करने में काफ़ी समय बर्बाद होता है। तो ज़रूरी क्या होता है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको ध्यान रखना है वो है आपका टाइम मैनेजमेंट। आपको आपका टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और वो चीज़ें बच्चे कहते हैं कि हम लास्ट में कर लेंगे, बट जो सच्चाई है, जो रियलिटी है वो ये होती है कि लास्ट टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने टाइम को स्टार्टिंग से ही मैनेज करते हुए चलें। आप समझें कि आपको कहाँ पर कितना टाइम देना है, कौन से सब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो सही होता है वो होता है मॉक। ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट देने हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जब मैं यहाँ क्लास में आपको प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैं आपको बता दूँ कि हमारी बहुत जल्दी मैं आप लोग के लिए डेली बेसिस पे आप लोग के लिए मैं बहुत जल्दी क्लास लाऊंगी, और ऑलरेडी हमारी स्टार्ट भी हो गई थी, ठीक है। अभी आप बहुत जल्द, मतलब कि 1 से 2 दिन में आपको क्लास दिख जाएगी। और जो हमारा फ़िलहाल जो टॉपिक है, मतलब फ़िलहाल जो टाइमिंग है वो 2 बजे वाला ही होगा। जैसे आप सभी को, जितने बच्चे हैं, शायद आप सभी को पता ही होगा, जो मुझसे पहले भी जुड़े हुए थे, कि हिंदी की जब क्लास होती है वो आपकी 2 बजे होती थी। तो बिल्कुल अपने ही टाइम पे हम दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आपकी इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब बात आती है कि हम मॉक्स कहाँ से दें, या फिर अगर हमें थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी को अगर हम प्रॉपर तरीके से पढ़ना चाहते हैं, आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हो, मुझसे जुड़ करके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। आप सबसे पहली बात तो, अगर मैं YouTube की बात करूँ, सबसे पहले तो आप बैच से जुड़ सकते हो। जैसे कि अगर मैं यहाँ टॉप चैट में देखूँ ना, तो यहीं पर आपका लिंक लगा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका लिंक लगा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए थे कि हम मॉक कहाँ से दें, या फिर हमें एक ढंग से पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ना है, तो हम कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ पर आप लोग के लिंक लगा होगा, ठीक है। कॉमेंट सेक्शन पर ही लिंक लगा होगा, यहाँ पर आपको सिंपल क्लिक कर लेना है और आप पहुंच जाएंगे अड्डा वाले एप्लीकेशन पे। ऑल कोर्सेज में जाना है, सबसे पहले बैंकिंग दिख रहा है, बैंक में ही जाना है, और यहाँ पे आप सर्च करोगे कहाँ, IBPS RRB PO क्लर्क पे जाओगे, ठीक है। अब देखो यहाँ हमारा बैच स्टार्ट हो गया है, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है बहुत जल्द। कितने तारीख से, 9 सितंबर, 9 सितंबर से जो है आपका ये बैच स्टार्ट हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 9 सितंबर दिख रहा होगा, बैच स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है आप सभी आपकी फैकल्टीज़ हैं जो आपको पढ़ाने वाली हैं, यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है और आप पहुँच जाएंगे। यहाँ देखिए, ये है हमारी आपकी फैकल्टीज़ जो आपको पढ़ाने वाली है। हिंदी में आपका देख रही हूँ, बाकी सर करंट अफेयर्स देख रहे हैं, मैथ्स देख रहे हैं, सर कंप्यूटर देख रहे हैं, किंजल मैम इंग्लिश देख रही हैं। तो भाई आपकी जो फैकल्टीज़ हैं वो आपको प्रॉपर वे में एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ाने वाली हैं। सिंपल करना क्या है, आप कोर्स खरीद सकते हो जो कि आपका 9 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ताकि बिल्कुल भी बैच के लिए आप देरी ना करें, क्योंकि जब चीज़ें करनी ही हैं तो फिर
देरी क्यों, है ना, कुछ चीज़ें मिस क्यों करनी है, ठीक है। ओके, अब बात आती है कि कोड लगा लेना Y1015, जैसे बाय नाउ पे जाओगे Y1015 आ जाएगा और यहाँ अप्लाई करोगे तो आपको डिस्काउंट में पड़ जाएगा, ठीक है। 1 मिनट बस, आई थिंक ये, हाँ मे बी यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, बट ये क्या करोगे कल तक में ये शायद शो हो जाए, ठीक है। ये आपका डिस्काउंट पड़ जाएगा, ये 1839 का नहीं, 1839 का नहीं होगा। कोड यूज़ कर लेना, कोड क्या लगाओगे Y1015, आप कोड यूज़ करेंगे ताकि हिंदी, अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको पढ़ाऊँगी बढ़िया तरीके से, हिंदी टॉपिक वाइज करेंगे, क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर दिखाऊंगी मैम, MCQs करेंगे, मॉक देंगे, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट वाला जो इशू है वो सॉल्व हो जाए। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ें थी। बाकी आपके जो भी डाउट्स होंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पे ज़रूर से ज़रूर लेके आऊँगी। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं आप मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बाकी बहुत जल्द अपने क्लासेस स्टार्ट करते हैं। 9 तारीख से आपका पेड बैच 9 से स्टार्ट हो रहा है। पेड बैच, आप सभी की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि मैम पेड बैच लाओ, तो फाइनली आपका पेड बैच आ गया है। और कोड लगा लेना Y1015, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी इसमें पता नहीं डिस्काउंट शो नहीं हो रहा है, बट मे बी कल तक ये आपकी जो भी प्रॉब्लम है ये वाली सॉल्व हो जाएगी, तो आपका ये दिखने लगेगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। लाइक कमेंट जरूर करना, कमेंट करके अपनी क्वेरीज जरूर से जरूर बताइएगा।